रेलवे स्टेशन पर गरीब बहू की छठ पूजा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लोगों का भीड़ खचाखच भरा हुआ था। तभी तेज तीखी हॉर्न देते हुए एक ट्रेन आती है और नारियल की थाल हाथ में लिए हुए गरीब बहू उस ट्रेन में चढ़ जाती है। गरी खा लो गरी, मीठी कच्ची गरी। बाबूजी, नारियल का गरी खा लो। नहीं खाना हमें। बाबूजी, ज्यादा नहीं तो एक ही खा लो। सुबह से 1 रुपए की भी बोनी नहीं हुई है। एक ही नारियल फल खा लो, मेरी बोनी भी हो जाएगी। तभी सीट का ग्राहक घमंड में उसे झाड़ देता है। अरे जब मैंने बोल दिया मुझे नहीं खाना तो क्यों पीछे पड़ी हुई है? अरे यहाँ कोई टिकट कंडक्टर नहीं है क्या? जो देखो ऐसे एसी में आके बोगी में बैठ गई है। भागो यहाँ से, कोई है इसे बुलाओ जल्दी। बेचारी गरीब बहू उसके चिल्लाने से उससे उतर जाती है। ट्रेन से उतरने के बाद वो जनरल वार्ड में चढ़ जाती है, जहाँ गोपी नाम का एक पुलिस इंस्पेक्टर अपने घर पे बात कर रहा होता है। हाँ धनिया, हम न ट्रेन में चढ़ गए हैं और छठ के लिए न तुम साड़ी मत खरीदना, हम यहीं से खरीद के ला रहे हैं। ठीक है, हम ट्रेन में चढ़ के बैठ गए हैं। अब देखो तो शाम तक घर आ जाएंगे। ठीक है, फोन रखते हैं, ट्रेन में बहुत भीड़ है। ये भगवान, छठ पूजा भी आ गई। अब मुझे एक एक करके सारा सामान के लिए पैसा जोड़ना होगा, क्योंकि छठ पूजा तो करना है ना। दिन भर नारियल बेचने के बाद वह अपने घर पे वापस लौटती है। दरअसल उसके घर में एक उसके बूढ़े सास, ससुर और उसके पति और छोटी बच्ची रहते थे। माँ जी, आप क्यों खाना बना रही हैं? आपका तो तबीयत भी सही नहीं है ना? मैं तो आ ही रही थी। अरे बहू, तू तो नारियल बेचने गई थी ना, इसीलिए मैंने खाना बना दिया। पहले ही इस गरीबी में तू इस घर के लिए बहुत कुछ कर रही है। दिनेश जी, आपको कोई काम मिला क्या? छठ पूजा भी आ रहा है। बिना पैसों के हमारे घर में कैसे छठ पूजा होगी? छठ पूजा के लिए तो बहुत सारा सामान खरीदना पड़ता है। मैं क्या करूँगी? नहीं, कोई काम नहीं मिला। दिवाली से लेकर छठ पूजा के बीच में कोई काम भी नहीं दे रहा। मैं क्या काम करूं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किससे नौकरी मांगूं? कल देखता हूं जाके। अब क्या होगा? कहाँ से सामान आएगा तो मैं छठ पूजा करूँगी? एक तो नारियल भी नहीं बिका। अब छठ माता ही जाने कि कहाँ से आएगा। बहू, अब इस बूढ़ी हड्डियों में जान नहीं रही। मैं कई बीमारियों से ग्रसित रहती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि ये छठ पूजा तुम ही करो। तुम मेरी बहू हो, इसीलिए बोल रही हूँ। अब मुझसे नहीं होता। ठीक है माँ जी, मैं जरूर छठ पूजा का व्रत करूँगी। उसके लिए पैसे चाहिए, लेकिन मैं कोशिश करूँगी। मैं तो पैसे नारियल बेच के नहीं कमा सकती, लेकिन मुझे सूप दौरे बनाने आते हैं। मैं सूप दौरे बनाऊंगी और बाजार ले जाके बेचूंगी। फिर जो पैसे आएंगे उसी से छठ पूजा का सामान लाऊंगी। ठीक है बहू, अगर तुम कह रही हो तो मैं बांस काट के लाऊंगा और रख दूंगा। तुम उससे सूप दौरे बना देना, फिर तुम और दिनेश दोनों जाके बाजार बेच आना। सूप दौरा अच्छे से बनाना आता है तुमको? मैंने देखा था एक बार। हाँ बाबूजी, मैंने अपने पिताजी से सीखा था सूप दौरे बनाना, और यही एक रास्ता है। छठ पूजा भी आ रहा है, सारे लोग सूप दौरा ही खरीदेंगे, तो मैं सूप दौरा बना के बेचूंगी और उससे हमें अच्छे पैसे भी मिल जाएंगे। मैं भी बनाऊंगी सूप दौरे, मुझे भी बनाना है। मैं भी बनाती हूँ मम्मी के साथ। गरीब आशा अपनी छोटी बच्ची के साथ सूप दौरा बनाने लगती है। वो दोनों सुबह से सूप दौरा बनाना शुरू करते और उनके ससुर जेठालाल सूप दौरा के लिए बांस काट के लाते और वो दोनों सूप दौरा बनाकर बाजार चले जाते हैं। सुबह भूखी प्यासी आशा बाजार में सारे सूप दौरा बेचने लगती है। शाम होते होते उसके सारे सूप दौरे बिक जाते हैं, क्योंकि सूप दौरा बहुत ही सुंदर था। बेचारी गरीब आशा नहा खाकर ठेकुआ पूड़ी बनाने लगती है। ठेकुआ पूड़ी बनाती है, लेकिन पूड़ी के लिए तेल नहीं रहता तो रोटी ही बना लेती। आशा बहू, तू आज ही बाजार से खरना के लिए फल खरीद ला, नहीं तो महंगाई तो देख ही रही है। कल बाजार में और भी महंगे हो जाएंगे। नहीं माँ जी, मैं सोच रही रेलवे स्टेशन पे सूप दौरा बेच लूं, ताकि कुछ पैसे मिल जाए। मैं वहीं जा रही हूँ। सूप ले लो, दौरा ले लो, बांस के बने सूप दौरा ले लो, एकदम बढ़िया बढ़िया सूप दौरा ले लो। ये क्या, मेरे सारे सूप दौरे तो बिक गए। मुझे 100 ही रुपए मिले।
अब 100 रुपए में खरना का सामान मिलेगा कि नहीं, दुकान पे जाके देखती हूँ। अरे काका, मुझे 100 रुपया में खरना का सामान दे दो, छठ पूजा के व्रत के लिए थोड़ा ही थोड़ा दे दो। मेरे पास पैसे नहीं है काका, आप 100 का ही दे दो, एक एक ही दे दो, लेकिन दे दो। 100 रुपए का खरना का सामान, महंगाई देखी है और मुंह उठा के यहाँ पे चली आई। तुझे पता भी है सब्जी का दुकान नहीं है जो मोल भाव कर रही है। खरना है छठ पूजा के लिए, 1 रुपया भी कम नहीं होगा। 1000 तो तुम्हें लाना ही था, 100 रुपया लेके चली आई। चल भाग यहाँ से गरीब कहीं के, जा दूसरी दुकान से ले ले। आशा बहुत उदास हो जाती है और जैसे तैसे छठ माता का ध्यान करके वह घर वापस लौट जाती है। वह बाजार में सूप दौरा बेच के आती है और भूखी प्यासी ठेकुआ बनाती है और रोटी भी बनाती है। रोटी और ठेकुआ बनाने के बाद छठ माता का ध्यान करती है। हे छठ माता, आपको तो पता है ना मेरी मजबूरी। मैं दिन भर नारियल बेच के आई, लेकिन मुझे 100 रुपया ही मिले। मुझे तो फल का सामान भी किसी ने नहीं दिया। सब लोग मुझे गरीब बोल के दुत्कारते रहते हैं। मुझे माफ कर देना छठ माता, मेरे पास उतने पैसे नहीं थे कि मैं रिफाइन खरीद के लाऊं और पूड़ी बना सकूं। मैं जैसे तैसे रोटी और हलवा बनाती हूँ। आप इसे स्वीकार करना माता, मेरी गरीबी को आप समझती है ना। आप मेरी परीक्षा ले रही हैं, मुझे पता है। वह अपनी बेटी के साथ छठ पूजा का तैयारी करती है, तभी उसका पति बोलता है, सुनो आशा, मैं जा रहा हूँ छठ पूजा पे घाट बनाने। तुम सामान को तैयार कर लेना, शाम तक घाट बन जाएगा और वहीं पे हम लोग चल के पूजा करेंगे। सारे गांव के लोग जा रहे हैं, मैं भी उनके साथ ही जा रहा हूँ। ठीक है जी, जो भी तैयारी करना था हो गया है। अब मैं थोड़ा जा रही रेलवे स्टेशन पे नारियल बेच के आ जाऊं, ताकि कुछ पैसे मिल जाए कि फल का सामान खरीद लो। आप जाइए, घाट बना लीजिए, तब तक हम लोग सारा सामान की तैयारी करके बैठते हैं। आशा बहू, फल का सामान मिल गया? ठीक है, रख दो। और घाट बनाने के लिए गया है ना, कब तक आएगा दिनेश? पूछिए उससे, सामान रख दो यहाँ पे। हाँ बाबूजी, छठ के लिए सामान तो मैं लेते आई, 200 रुपए का ही फलहार लेके आई हूँ। सारा सामान रख दी हूँ, अब बस वो आए और छठ घाट पे हम लोग चले साथ में। आशा, एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। वो लोग बोल रहे हैं कि 500 रुपए दो तभी छठ घाट बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब हम क्या करें? कोई बात नहीं जी, शायद छठ माता हमारी परीक्षा ले रही हैं। हम रेलवे स्टेशन पे ही थोड़ा सा सामान रख के छठ घाट बना लेते हैं, वहीं पे पूजा कर लेंगे। 500 रुपए अब कहाँ से लाएंगे हम लोग? आशा छठ पूजा के लिए रेलवे स्टेशन पे सामान रखती है, वहीं पे एक छोटा सा घाट बनाती है और छठ माता का ध्यान करती है और पूरे सच्चे मन से छठ माता की पूजा करती है। सुबह होता है, आशा छठ माता को अर्घ देती है और अपने पति और सबका आशीर्वाद लेती है और छठ माता के आशीर्वाद से आशा एक बहुत बड़ा घर ले लेती है और छठ माता के आशीर्वाद से उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और वो लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।